और आज का दिन हम सबके लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण दिन है, जब हम गतिशक्ति विश्वविद्यालय और भारतीय सेना एवं भारतीय वायु सेना के बीच हो रहे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हम साक्षी बन रहे हैं। और मैं मानता हूं कि हमारे डिफेंस के लिए यह कई मायनों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी आर्म फोर्सेस और लॉजिस्टिक्स के एक्सपर्ट्स एक साथ मिलकर इस एमयू के बाद काम करने वाले हैं। साथियों, जब हम अपने आसपास की दुनिया देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि अब लॉजिस्टिक्स सिर्फ एक सपोर्ट फंक्शन नहीं रह गया है, बल्कि मिलिट्री ऑपरेशंस के मामले में तथा नेशनल सिक्योरिटी के मामले में लॉजिस्टिक्स एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर के रूप में उभर रहा है। एक एफिशिएंट लॉजिस्टिक सिस्टम्स हमारी सेनाओं को क्विकली मोबिलाइज करने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर रिसोर्सेज को कम समय में सही स्थान तक पहुंचाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। और हम सब जानते हैं कि हमारी सेनाएं जिन परिस्थितियों में काम करती हैं उसे ध्यान में रखते हुए हमें ट्रूप्स, इक्विपमेंट्स और सप्लाईज की सीमलेस मूवमेंट की भी बहुत बड़ी आवश्यकता रहती है। हमारी सेनाओं की जरूरतों को नॉलेज, इनोवेशन और कोलैबोरेशन के माध्यम से कैसे और बढ़ाया जा सकता है, इस संबंध में मैं मानता हूं यह समझौता बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। हमारा यह ध्येय है कि भविष्य में हमारा डिफेंस सेक्टर आत्मनिर्भर हो। यह एमयू हमारे उस उद्देश्य की पूर्ति में भी सहायक सिद्ध होगा। जब हम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो इस आत्मनिर्भरता से हमारा आशय यह होता है कि हमारी सेनाओं की जो जरूरतें हैं उनकी पूर्ति हमारे खुद के साधनों से हो। जैसे यदि हम लॉजिस्टिक्स के लिए एक्सपर्टीज की जरूरत है तो उसकी ट्रेनिंग हमें हमारे अपने गतिशक्ति विश्वविद्यालय से ही मिले। यदि हमें इक्विपमेंट चाहिए तो वह भी हमें भारत की इंडस्ट्री द्वारा ही निर्मित किए हुए मिले। हमारा स्पष्ट मानना है कि एक सशक्त भारत की नींव आत्मनिर्भर होकर ही रखी जा सकती है और मुझे पूरा विश्वास है कि यह समझौता इस दिशा में अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगा। मैं देख रहा था कि इस एमयू में एक और विशेष बात है कि इसमें एक्सपेरिएंशियल ट्रेन लर्निंग की भी बात की गई है, उसको भी शामिल किया गया है। अर्थात हमारी सेनाओं द्वारा लीडरशिप, लॉजिस्टिक्स और मैनेजमेंट संबंधित जिन चैलेंजेस का सामना किया जाता है उनसे निपटने के लिए इस एमयू में रियल वर्ल्ड केस स्टडीज के माध्यम से एक्सपेरिएंशियल लर्निंग का भी प्राविधान है। और हमारी आर्म फोर्सेज की लीडरशिप, मैनेजमेंट और ऑपरेशनल एक्सपीरियंस का लाभ उठाकर गतिशक्ति विश्वविद्यालय लॉजिस्टिक एक्सपर्ट्स और मैनेजर्स की एक नई पीढ़ी को आकार देने में मदद करेगा, जो मॉडर्न वारफेयर की डायनेमिक नीड्स को भी वो फुलफिल कर पाएंगे। और आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारा देश पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन पर कार्य कर रहा है, उस दौर में गति शक्ति विश्वविद्यालय द्वारा लॉजिस्टिक्स को लेकर सेनाओं के साथ हुआ यह समझौता पूरी तरह से हमारे नेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ मेल खाता है। और यह एमयू हमें विचारों के निरंतर आदान प्रदान के लिए एक मंच भी देता है, जिससे हमें ऐसा लॉजिस्टिक्स सिस्टम बनाने में मदद मिलेगी जो वर्ल्ड क्लास होने के साथ साथ फ्यूचर प्रूफ भी होगा। Gati Shakti Vishwavidyalaya is a university which is focused on logistics as a domain. The entire theme by which this university is being developed is every line item of the course curriculum should be industry focused. So the target that we have given to Gati Shakti Vishwavidyalaya under the leadership of Professor Manoj Chaudhary is that the students who pass out of this university should have at least 2 job offers by the time they are in 3rd year of the course, and they should be deciding where to go for employment or be self-employed rather than the industry trying to decide that. So that's a very different way of thinking, and I'm so glad that the progress so far has been very good. अभी तक जो अच्छे इसमें डेवलपमेंट्स हुए हैं उसमें एयरबस का
अच्छा एग्जाम्पल है. Airbus will be basically taking about 15,000 engineers from this university. Entire course curriculum, which is a BTech program, will be exactly as per Airbus requirements. The MOU has been signed, the infrastructure is getting ready, the lab infrastructure, classrooms, everything will be done by the university, but the course curriculum, internships, mentorships, and the quality of training will be decided by Airbus. Same model was adopted in case of Jacobs, which is world's most sophisticated construction firm for logistics and transportation sector. And similar arrangements are now being negotiated with Alstom, with Siemens, with Monash University, many more organizations which are in the field of logistics. This is basically our Prime Minister Shri Narendra Modi ji's vision, where when he was Chief Minister in Gujarat, he had set up the Petro University, he had set up the Forensic University, he had set up many domain-specific universities. So same concept we are now trying to do in logistics sector. So this will cover aeronautics, this will cover railway, this will cover warehousing, ground logistics, and marine sectors to begin with, and then we will focus on getting into the deeper things like submarines and other. This is a journey where we really congratulate the Defence Forces for your cooperation, for your help in supporting the university.